सभी को प्रणाम। एक और कहानी इंटरनेट से ली है। आशा है आप सबको पसंद आएगी। इस कहानी को रोचक बनाने में मेरी मदद की है श्री मनोज जी ने। कहानी का शीर्षक है 100 ऊंट। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था अजय। वो राजस्थान के किसी शहर में रहता था। वह अच्छा पढ़ा लिखा था, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करता था, पर वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर समय वह किसी ना किसी समस्या से परेशान रहता और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार अजय के शहर से कुछ ही दूरी पर एक फकीर बाबा का काफिला रुका हुआ था। शहर में चारों तरफ उनकी चर्चा थी, तो अजय को भी लगा कि क्यों ना मैं भी जाकर उनसे बात करूं। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अजय उनके काफिले तक पहुंचा। वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतज़ार करने के बाद अजय का नंबर आया। वह बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है, तो कभी घर पर अनबन हो जाती है, और कभी अपने सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन की नींद सो सकूं या चैन से रह सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? अजय उत्साह के साथ बोला, जरूर बाबा, बताइए। बाबा ने कहा, देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊंट हैं और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो, और जब 100 के 100 ऊंट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना, ठीक है? ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? कहाँ बाबा, मैं तो एक पल के लिए भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बिठा पाया। कोई न कोई ऊँट खड़ा हो जाता। बहुत दुखी हुआ अजय। मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं। अजय को थोड़ा गुस्सा भी आया और थोड़ा तीखा स्वर बना के बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बिठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। तो पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज्यादा। अजय ने जिज्ञासावश पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊंट रात होते होते खुद बैठ गए, कई तुमने अपने प्रयास से बिठा दिए, और बहुत से ऊंट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे, और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद बैठ गए। कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को हम अपने प्रयास से हल कर लेते हैं, और कुछ हमारे बहुत कोशिश करने के बाद भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय पर वो खुद ही खत्म हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहें।
ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी सो नहीं पाता। यानी कि समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो, चैन की नींद सोवो। जब उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएंगी। इसलिए ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो। यानी जो जीवन ईश्वर ने दिया है उसके साथ बुद्धि भी दी है, उसी बुद्धि से क्यों ना हम अपनी जिन समस्याओं को समझते हैं कि इनको सुलझाना चाहिए या आवश्यक हैं या हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले आती हैं या उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसको देखते हुए अगर हम सुलझाते हैं तो हम चैन से रह पाते हैं। वरना सारी समस्याएं हम एक बार में ही सुलझाने की सोचें, ऐसा नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें समस्याओं को सुलझाने में धैर्य भी रखना चाहिए, बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए, तर्क से भी सोचना चाहिए और सही हमें दूसरों से मदद लेने का भी प्रयास करना चाहिए। जहाँ उचित हो दूसरों का मदद लेने से या दूसरों की मदद लेने से हम बहुत सारी समस्याओं को सुलझा पाते हैं। धन्यवाद। आशा है कहानी पसंद आई होगी।